क्या सपना है आपका? मुझे तो इंडिया खेलना है और एक बार टेस्ट क्रिकेट में अपना बस कैसे करके डेब्यू करना है बस। रोया था जब भैया जा रहे थे, ऊपर से छत पे से देख रहा था तो रोया था मैं बहुत। पूरी रात रोया था, नींद नहीं आई थी। ये ऐसा लगता है हमारा बैट अच्छे अच्छे प्लेयर के पास जाना चाहिए ताकि हमारा भी नाम है कि हमारा बैट वहाँ तक गया है। क्रिकेट ये देखने में मजा आता है, मैं तो छुट्टी भी कर लूँ कभी कभी। मेरठ शहर। भारत का ये शहर दो चीजों के लिए फेमस है। एक 1857 की क्रांति जो कि आजादी के लिए हुई देश की, और वहीं दूसरा है क्रिकेट। इसकी एक और बड़ी वजह है यहाँ का स्पोर्ट्स मार्केट। मेरठ का स्पोर्ट्स मार्केट भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट है, और हम आज आपको बताएंगे मेरठ की इसी धड़कन यानी कि क्रिकेट और स्पोर्ट्स मार्केट के बारे में हमारी खास सीरीज घूम घाम में। मेरठ की गलियों में क्रिकेट बसता है। कंधे पर क्रिकेट किट टांगे स्टेडियम जाते बच्चे दिखना यहाँ एक आम नजारा है। क्रिकेट को लेकर इतना जुनून है कि 15-16 साल की उम्र में ये बच्चे अपना घर बार छोड़कर मेरठ आए और बस यहीं के हो गए हैं। पिताजी हमारे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस चीज़ में। उन्होंने ये बोला था कि तेरे को जो भी करना है कर, लेकिन दिल से करियो जो भी करना है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे को ऐसे फादर मिले जो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में। मतलब वो अपना छोड़ के मेरे को दिलाते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। अगर मेरे को अभी जूते फट गए हैं तो मेरे को बोल रहे हैं कि जूते ले आना। हालांकि उनके पास खुद नहीं है जूते, बट फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं मेरे पर हो सके तो। क्या सपना है आपका? मुझे तो इंडिया खेलना है और एक बार टेस्ट क्रिकेट में अपना बस कैसे करके डेब्यू करना है बस। डर लगा पहली बार जब अकेले रहना पड़ा, मतलब जो पहला दिन होता है खास तौर पर कि अकेले सो रहे हैं, सब कुछ चीजें। रोया था जब भैया जा रहे थे, ऊपर से छत पे से देख रहा था तो रोया था मैं बहुत। पूरी रात रोया था, नींद नहीं आई थी उस रात। क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाले इन बच्चों की जिंदगी में जितना अहम उनका खेल है, उतनी ही अहम है उनकी क्रिकेट किट। एक आम क्रिकेट किट में बल्ले, पैड्स, हेलमेट, ग्लव्स जैसा काफी सामान होता है। मेरठ में क्रिकेट ट्रेनिंग ले रहे बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि किट का ज्यादातर सामान मेरठ के ही स्पोर्ट्स मार्केट में बनता है। ये इंडिया का बड़े मार्केटों में से एक है, जालंधर और उसका मेरठ है ना। तो और ये ग्रो करता हुआ मार्केट है क्योंकि ये एनसीआर के आसपास है। इधर अभी सारी जो लॉजिस्टिक की सेवाएं अभी बनी हैं, एक्सप्रेसवेज और ये आरआरटीज बनी हैं, इससे भी ये कनेक्ट होने से इसका मार्केट बड़ा हो रहा है और ब्रांड लेवल की इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं और लोकल भी अपना काम कर रही हैं। मेरठ को भारत की स्पोर्ट्स गुड कैपिटल कहा जाता है। यहाँ 3,500 से ज्यादा स्पोर्ट गुड फैक्ट्री और सैकड़ों होलसेल दुकानें हैं। यहाँ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और फिटनेस से जुड़ा सामान तैयार और बेचा जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मार्केट से 3 लाख से अधिक लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर रोजगार मिलता है। मेरठ में बने स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स देश भर के साथ साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिड ईस्ट के कई देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सालाना कारोबार अलग अलग आकलनों के अनुसार करीब 1500 रुपए करोड़ तक पहुंच चुका है। भारत के कुल स्पोर्ट्स गुड एक्सपोर्ट में मेरठ की हिस्सेदारी लगभग 25 से 40% मानी जाती है। यही वजह है कि मेरठ आज देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब्स में अपनी अलग पहचान रखता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमको पता है कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा मार्केट भी मेरठ में ही है, खासतौर पर अगर हम क्रिकेट के लिहाज से बात करें तो वहाँ से किस तरह का सपोर्ट रहता है, क्योंकि मेरठ में ही इतने बच्चे खेल रहे हैं, तो उस मार्केट को भी आपको लगता है कि उसका सपोर्ट होता होगा? हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। जैसे मान लो हम टूर्नामेंट्स कराते हैं या कोई बच्चा खेलता है अच्छा, तो उसे वो सामान गिफ्ट कर देते हैं। कोई बैट गिफ्ट कर दिया, किसी ने ग्लव्स गिफ्ट कर दिया, किसी ने किट गिफ्ट कर दी, किसी ने किट बैग गिफ्ट कर दिया, ऐसा हो जाता है। मेरठ का स्पोर्ट्स मार्केट काफी सामान बनाता है, लेकिन इसमें सबसे अहम है क्रिकेट बैट। तो चलिए सबसे पहले इन बल्लू की ही कहानी जान लेते हैं।
क्रिकेट बैट मुख्य रूप से दो तरह की लकड़ी से बनाए जाते हैं, इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो। इंग्लिश विलो हल्की, मजबूत और बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली लकड़ी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल प्रोफेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा होता है। वहीं कश्मीर विलो थोड़ा भारी होता है, लेकिन कीमत कम होने की वजह से शुरुआती और क्लब स्तर के खिलाड़ियों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय है। अगर कीमत की बात करें तो कश्मीर विलो बैट आमतौर पर 1500 से 8000 तक मिल जाते हैं। वहीं इंग्लिश विलो की बैट शुरुआती कीमत उनकी 8000 से होती है, जो कि 60,000 या उससे भी अधिक तक जा सकती है। टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रीमियम बैट इससे भी महंगे हो सकते हैं। बैट चुनते समय सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि उसका वजन, बैलेंस, ग्रेन की क्वालिटी भी ध्यान रखी जाती है। तो हमने बात कर ली इस बल्ले के बारे में, अब जरा आपको हम उस जगह पर लेकर के चलते हैं जहाँ पर ये बल्ले बनते हैं। बेसिकली रॉक लेफ्ट्स ऐसी होती हैं। मतलब जब लकड़ी आपके पास आती है तो वैसी होती है, ऐसी आप होती लकड़ी को ऐसा शेप देते हैं? नहीं, ऐसी ही होती है। फिर उसके बाद जाके अंदर मशीन है तो वहाँ पे कटिंग वगैरह होती है। और ये जैसे आप ये वाली मशीन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हैंडल फिक्स होके यहाँ पे हैंडल को कट किया जाता है। अच्छा, मतलब वही वाला हाँ जो जी। आपका अब हैंडल जो है। नॉर्मल हैंडल होता है ना, वो ऐसा रहता है। ये सिंगापुरी केन हैंडल होता है। अच्छा, जो अभी ठीक है? आप हाँ एक्सप्लेन जी। कर रहे थे, ठीक है। इसको बीच में से कट किया जाता है। उसके बाद जब ये कट हो जाता है तो फिर मतलब कट होकर के ये इसी शेप में आता है? हाँ, ये वी शेप में आ जाता है। फिर उसके बाद एक दिन के लिए हम हैंडल सूखने के लिए डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो हैंडल फिक्स हो जाता है ना, फिक्स होने के बाद उसकी शेप दी जाती है। जैसे अगर हमें जोन सी भी प्रोफाइल रखनी है, फिर उसकी हम शेप देते हैं। जब तक वो बैट की उसमें आ जाता है, उसके बाद हम जो करते हैं, इसकी ऑयलिंग होती है और प्रेसिंग होती है। अब जैसे भैया ये प्रेसिंग कर रहे हैं, तो ये प्रेसिंग के बाद का बल्ला है? हाँ जी, ये प्रेसिंग के बाद का है। अब जैसे इस पे प्रेसिंग हो गई है ना, फिर उसके बाद इसमें हैंडल होता है। हैंडल में भी बहुत सारे होते हैं, सेमी ओवल, ओवल, राउंड हैंडल होता है। तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग हैंडल भी कस्टमाइज करा सकता है। तो प्रेसिंग के बाद फिर अगला अभी इस पे जैसे बफिंग बाकी है। बफिंग अभी क्या ये, होता है? हाँ, ये बफिंग होती है जैसे बैट की शाइन के लिए, अच्छा, ठीक है, बैट को शाइन देने के लिए। और जैसे अभी ये रॉ बैट है, ठीक है, अभी थोड़ा ये आपको ऐसा लगेगा थोड़ा मतलब खुदरा है खुदरा खुदरा सा है बैट। जी। तो उसके बाद जब ये ऐसा बैट रेडी हो जाता है, फिर हम अंदर लेके जाते हैं बैट्स को, वहाँ पे बफिंग होती है। मैं वो भी दिखा देता हूँ। कब से कर रहे हैं आप ये काम? मुझे कम से कम 25 साल हो गई। 25 साल? तो कितने बैट बनाए होंगे, अंदाजा है फिर बाप रे, भी? तो पता नहीं, कम से कम लाखों तो बना दिए होंगे। तो लाखों बैट्स कहाँ कहाँ तक पहुंचे, आपको अंदाजा है कि मेरठ में बने बैट्स, जो बैट्स आप लोग हमारे बैट बनाते तो काफ़ी दूर तक जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं और मद्रास भी जाते हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, जो हमारे ऑर्डर आते हैं। तो कैसा लगता है जब आपको लगता है कि आप जिस बैट पे अपने हाथ से अपने उससे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भाई ये ऐसा लगता है हमारा बैट अच्छे अच्छे प्लेयर के पास जाना चाहिए, ताकि हमारा भी नाम है कि हमारा बैट वहाँ तक गया है और हमारी बड़ाई करें कि किसने बनाया है ये। तो आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ, क्रिकेट देखते हैं। कौन है फेवरेट क्रिकेटर आपका? हमारा फेवरेट वो ये कोहली है, और ये धोनी था, वो तो चले गए। और आप देखने में मजा आता है? हाँ, क्रिकेट ये देखने में मजा आता है। मैं तो छुट्टी भी कर लेता कभी कभी जब ये टूर्नामेंट चलते हैं या वे वर्ल्ड कप चलते हैं, छुट्टी भी करनी पड़ जाए कि उसका मज़ा ही अलग आता है। ऑस्ट्रेलिया उसका हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़्यादा होता है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच के लिए आप छुट्टी करके फिर जाते बिल्कुल हैं बिल्कुल, देखने के उसमें लिए? अलग ही मज़ा आता है। ये तो बल्लों की बात रही, लेकिन स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ क्रिकेट या बैट्स तक तो है नहीं। मेरठ में और भी खेलों का काफ़ी सामान बनता है, इसमें एथलेटिक्स भी शामिल है। एथलेटिक्स के कई इवेंट्स का सामान ना सिर्फ मेरठ में बनता है, बल्कि देश विदेशों में एक्सपोर्ट भी होता है। आपको ऐसी ही एक एथलेटिक्स फैक्ट्री में ले चलते हैं, जहां इसी तरीके का काफ़ी सामान तैयार किया जाता है, जिसे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भी मान्यता दी हुई है। तो यहाँ पे वी मेक एंड फिनिश आर शॉर्ट पुट्स एंड हैमर्स। इनके साथ ना दो चीज़ें मेन होती हैं। तो द वेट हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट, थोड़ा सा ग्राम ऊपर नीचे चलता है। और डायमीटर के लिए भी हम चेक करते हैं, डायमीटर शुड बी एग्जैक्ट। तो इसमें लेथ मशीन्स होती हैं, उस पर वी गॉट दीज गोलेज। तो दो गोले होते हैं, 2 हाफ्स, तो उनको हम वेल्ड कर देते हैं, है ना। एंड देन वी पुट इट ऑन द लेथ मशीन, उसमें टर्निंग होती है। तो इसके हिसाब से जितना कट ऑफ करना होता है ना, टू गेट टू द डिजायर्ड जो साइज़ है हमारा, जैसे आपका 7.26 119 mm में हुआ, तो 119 mm तक हम काट देते हैं। वो प्रॉब्ली आपका 130 mm के रॉड से बनता है। तो इससे ऐसा यू गेट टू दिस पॉइंट। उसके बाद हम प्रिंटिंग पेंटिंग करते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ फिनिश्ड पीस, ब्लैक पेंटेड है। वी पुट द स्टिकर्स बिकॉज इट वर्ल्ड एथलेटिक्स सर्टिफाइड है।
बाकी अपनी नेल्को की ब्रांडिंग, और दिस इज़ द वेट एंड द डायमीटर साइज। आपको बता दें तो- कि वर्ल्ड एथलेटिक्स जो ये बोल रहे हैं वो एथलेटिक्स की इंटरनेशनल फेडरेशन है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर के जितने भी एथलेटिक्स इवेंट सारी चीज़ें होती हैं उसकी देखरेख करती हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स सर्टिफाइड का मतलब ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको ले जा सकते हैं। ओलंपिक्स वगैरह में दिस इज़ यूजेबल, तो बिना सर्टिफिकेशन के आपका मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज देयर। तो इस एरिया में ना हम अपनी डिस्कस फिनिशिंग, पैकेजिंग और असेंबली करते हैं। बेसिकली डिस्कस के वेरियस पीसेस होते हैं। आपके पास रिम होता है, यू गॉट ABS प्लेट्स होती हैं प्लास्टिक की, बीच में सेंटर वेट होता है। तो यहाँ पे हमारे वर्कर्स हैं, सब इसे असेंबल करके और इसके सारे स्पेसिफिकेशंस देख के, तो जैसे वेट इस डिस्कस का 1 kg है, दिस इज़ अ वुमेंस डिस्कस, तो इसका वेट चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। ये ठीक नहीं होता तो इट गेट्स रिजेक्टेड, फिर दोबारा इसको कुछ टर्न वन करके वेट शेव करते हैं एंड वी ट्राई अगेन। मतलब उसके हिसाब से सिंस ये वर्ल्ड एथलेटिक्स सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं हमारे सारे, तो इन पर भी हम काफ़ी ध्यान देते हैं कि दे आर एज एक्यूरेट और ठीक एज पॉसिबल टू द स्पेसिफिकेशन। ये हमारा बिजनेस वाज स्टार्टेड, ये शुरू हुआ था हमारा 1942 में लाहौर में, बिफोर डिवीजन ऑफ इंडिया। तो आफ्टर डिवीजन हम मेरठ आए थे एंड इट वाज रीफाउंडेड हियर इन 1952। तो जब से हमने शुरू करा था ये बिज़नेस विद मेकिंग टॉय गन्स, तो टॉय गन से स्लोली हमने अपना वो एरिया चेंज करा हमारा। फिर एथलेटिक शुरू हुआ तो हमने डिस्कस, शॉर्ट पुट, हैमर्स वगैरह बनाना शुरू करा और दैट इज़ द कोर ऑफ आवर बिजनेस। तो इन अराउंड 1990 हमारा इक्विपमेंट ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में यूज़ होना शुरू हुआ। तो जब से हमें थोड़ा सा मतलब पब्लिक वो व्यू मिला, तो जब से हमने एक्सपैंड करा। मेरठ का स्पोर्ट्स मार्केट यूँ तो पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय और बड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि इस मार्केट को ग्लोबल स्तर तक का बनाया जा सके, छोटे से लेकर के बड़े बिजनेसमैन की मदद की जा सके। गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसमें हमारा मेरठ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट खेल का सामान ही है। तो उस स्कीम में 4 कंपोनेंट हैं, चारों की मदद से सबकी मदद कर पा रहे हैं हम लोग। उसमें है ऋण के लिए जो आते हैं उनको मार्जिन मनी हम लोग सहायता देते हैं, अनुदान जिसे कहा जाए। रिसेंटली हमने एक नई फैक्ट्री ऑल्सो बनाई थी इन 2021 अंडर ODOP स्कीम। तो ये हमारा पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी है, 2021 में स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पे हमारा पूरा रबर प्लांट है विद कैपेसिटी ऑफ अराउंड 6 टन्स पर डे। तो वहाँ पे हमारे सारे रबर प्रोडक्ट्स, मेटल प्रोडक्ट्स सारे वहीं से बन के आते हैं एंड दे आर स्टोर्ड एंड डिस्पैच्ड फ्रॉम हेयर। तो एक्सपोर्ट भी हमारी मेन कंट्रीज़ US में करते हैं हम, US is there, Europe is there, Australia is there and South Africa are main countries, और we also do more है ना, Thailand is also there। तो all over the world हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे डिस्कस से गोल्ड मेडल भी जीता गया है इन द ओलंपिक्स। तो वी हैव आवर डेडिकेटेड थ्रोअर्स हैं, हमारे एथलीट्स हैं जो सिर्फ हमारी डिस्कस रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेरठ शहर सिर्फ खेल का शहर नहीं है, ये शहर है कारीगरों का भी, जो बुनते हैं खिलाड़ियों के सपने। और इन फैक्ट्रीज में इन कारीगरों का बनाया सामान अब एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में नजर आ रहा है, जो दिखाता है कि कितना पोटेंशियल है इस छोटे शहर की फैक्ट्रीज में, वहाँ पर काम करने वाले लोगों में, और कितना पोटेंशियल उन सामानों में जो स्तर पर जा रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारी खास सीरीज यूपी घूमघाम का हिस्सा है, जो कि लेकर के आई थी मैं यानी कि रिया। कैमरे के पीछे है हमारे साथी राशिद, और आप ऐसी रिपोर्ट्स और साथ ही खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप।